नमस्कार, आप सभी का जुमला तंत्र में स्वागत है। भैया जब आप आएंगे तो पूरा देख कर जाइए, क्योंकि बातें आज बहुत खास है। क्योंकि हमारे महामानव, इस सृष्टि के रचयिता, तीनों लोक के स्वामी नरेंद्र मोदी जी महाराज, जिन्होंने कल जो लाल किला पे वक्तव्य दिया और जिस तरह की उन्होंने भावनाएं व्यक्त की, वाकई दिल को दहला देने वाली थी। और महामानव ने कितना बड़ा काम किया। महंगाई के ऊपर नहीं बोला, बेरोजगारी के ऊपर नहीं बोला, भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं बोला, काले धन के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन जनता को टास्क दे दिया। ये होता है असली वाली बात। आप ये सोचिए कि आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो तो क्या सारा काम मोदी जी ही करें? मोदी जी तीनों लोक के स्वामी, एक वैश्विक नेता जिनका काम है पूरे विश्व को देखना। अब मोदी जी को इतना निशाना बनाया जाना ये दुखी करता है, क्योंकि सोचिए कि एक मोदी जी कितना भार लेकर चल रहा है। पूरे विश्व को देखना, जहां हवा भी नहीं पहुंचती वहां भी मोदी जी का नजर होता है। इतना कुछ करने के बावजूद मोदी जी के ऊपर तरह तरह के टिप्पणी की जाती है, भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं। ये इस महामानव का कितना बड़ा अपमान है। अब जो नरेंद्र मोदी जी महाराज ने जो कहा, सबसे पहले जो महिला सम्मान की बात, लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द में कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। मोदी जी कितना जेठ आज महिला सम्मान को लेकर मोदी जी कितना लोगों का ख्याल कर रहे, और मोदी जी क्या नहीं कर रहे। तीनों लोग को देखना, महिला सम्मान क्या नहीं कर रहे। मोदी जी को अब इसके ऊपर भी निशाना बनाया जा रहा है कि मोदी जी महिला सम्मान नहीं करे। मोदी जी भला क्या करे? मोदी जी ने क्या नहीं किया? अब बंगाल में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या मोदी जी पूरे विश्व का सारा काम वही करेंगे और लोगों की जिम्मेवारी नहीं? लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। अरे माफ कीजिएगा, उन्होंने तो दुनिया को बनाया, उन्होंने वोटिंग राइट लोगों को दी। बेशक लोगों ने प्रैक्टिस करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अब ये सारा काम मोदी जी ही करेंगे, लोगों की सुरक्षा भी मोदी जी करेंगे, कानून भी मोदी जी बनाएंगे। वो ठीक है कि उन्होंने शपथ ली है कि वो संविधान का पालन कर हर नागरिक को एक समान देखेंगे और इस देश को सुचारू रूप से आगे ले जाएंगे। लेकिन क्या लोग भी कुछ नहीं करेंगे? सारा काम मोदी जी करेंगे?
कानून भी मोदी जी बनाए? क्या लोग कानून नहीं बना सकते? लोग अपनी आत्मरक्षा खुद नहीं कर सकते? ये प्रधानमंत्री हो सकता है कुछ लोग इस चीज को लेकर निशाना बनाते हैं कि मोदी जी उस घटना के ऊपर कुछ बोले नहीं। हमारे तीनों लोग के फोन कई बार गुफा में चले जाते हैं। हो सकता है कि उस साधना के दौरान ये सब किया, लेकिन कुछ लोगों की आदत हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? आखिर मोदी जी जो उन्होंने साधना के दौरान किया, क्या ये भी दुनिया के सामने सार्वजनिक करें? अब हमेशा उनको निशाना बनाया जाता है कि वो सबाना आजमी को लेकर दुखी हो गए। अब इस देश का बहुसंख्यक समाज क्या अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता? मोदी जी उनके लिए भी रोए। मतलब कमाल की बात है, नूपुर की भी बात की जा रही है कि नूपुर शर्मा को लेकर उन्होंने जैसा किया, तो क्या सारा काम मोदी जी ही करें? बहुसंख्यक समाज ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, हालांकि पूरी दुनिया को तो मोदी जी ने बनाया। वो समाज अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता जो हर बात में मोदी जी को टारगेट कर। मोदी जी के पास विश्व के और भी सारे काम, उनको जगह जगह कंस्ट्रक्शन करने हैं, नए नए प्रजाति को जन्म देना है, दुनिया को सुचारू रूप से ले जाने की उनके पास जिम्मेवारी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश में अवतरित हुए, वरना अगर प्रधानमंत्री जी हमारे देश में नहीं होते तो क्या होता? हर तरफ अंधेरा होता, कहीं कुछ भी नहीं हो सकता था। आज पूरी दुनिया बोल रही है कि काश नरेंद्र मोदी जी महाराज हमारे यहाँ अवतरित हुए होते, लेकिन ये भारत का सौभाग्य है। तो क्या भारत को भी चलाने की उन्हीं की जिम्मेवारी है? जो आदमी पूरे विश्व को चला रहा है, भारत को भी वही चला। प्रधानमंत्री बहुत है, ये सबको गौरवान्वित करने वाला पल है कि नरेंद्र मोदी जी महाराज हमारे प्रधानमंत्री हैं। जो आदमी पूरे विश्व को चला रहा है, उसको छोटी छोटी बातों में घसीटना, जिसकी मैं पूरी तरह से मजम्मत करता हूं। काले धन को लेकर जो नरेंद्र मोदी जी महाराज ने कहा कि लोगों को भ्रष्टाचारियों से घृणा करना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन मोदी जी महाराज कानून नहीं बनाए। अब यहां भी मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है कि मोदी जी कानून क्यों नहीं बनाते। अब मोदी जी कितना बड़ा काम लोगों के लिए सोच रहे हैं। आपने सोचा है कभी कि मोदी जी चाहते हैं कि हर आदमी ईडी का काम करे? ये होता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सब करना पड़ेगा। अगर मोदी जी कानून बना देते तो जनता बेरोजगार हो जाएगी। जनता के लिए इतना सोचना, इतना आत्मनिर्भर बनाना, उस महामानव को हर बात में निशाना बनाया जाता। अब ब्लैक मनी की बात हो जो इन्होंने कभी लाने का वादा किया था। अब मोदी जी को पूरे विश्व को देखना है। क्या स्विट्जरलैंड इस पूरे विश्व में नहीं आता? बात काले धन की होती है जो इनके शासनकाल में 30,000 करोड़ और बढ़ गए, जो कि 50% हाइक कर गए। तो आखिर लोगों को गंदगी से, काला से क्यों प्रेम है? वो पैसा तो वहां सफेद होने के लिए गया है। इसके लिए भी मोदी जी को निशाना बनाना। वही लोग हैं जो कि कलापन और गंदगी को पसंद करते हैं, वो पैसा वहां धुलने के लिए गया। और मोदी जी के दिमाग के ऊपर सवाल खड़े करना, कितने नासमझ लोग हैं। अब जब नारी की ही बात आती है तो जो नरेंद्र मोदी जी महाराज ने कहा कि मित्रों, हम नर में नारायण देखते हैं, नारी में नारायणी देखते हैं, कण कण में शंकर देखते हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या गलत कहा? अब उन्होंने ये तो बताया नहीं कि वो किस नारी की बात कर रहे हैं। अब हर नारी का सुरक्षा करना, उनका ख्याल रखना, वो मोदी जी की जिम्मेवारी नहीं है। अब जो अल्पसंख्यक समाज है इस देश का, उसका अगर सुरक्षा मोदी जी ना करे तो कौन? क्या बहुसंख्यक लोग अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते? कानून भी खुद के लिए नहीं बना सकते? आखिर उन लोगों ने किया क्या?
जो मोदी जी के ऊपर सवाल करते हैं, ये सब जिम्मेवारी उनकी थी। कानून बनाना, ब्लैक मनी वापस लाना, चरमपंथ को रोकना, महंगाई और भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना, लेकिन सारा काम मोदी जी करके थे। ये लोग कुछ नहीं करे। वो प्रधानमंत्री ही, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हर बात में मोदी जी को लाना ठीक नहीं है। अब जो मोदी जी ने कड़कड़ शंकर की बात, क्या गलत कहा? क्या मोदी जी ने ऐसा नहीं किया? बनारस में देखिए, अब मंदिर में तो शंकर दिखते नहीं, इन्हें कणकड़ में शंकर दिखते, तो मंदिरों को खंडित करवा दिया तो कणकड़ में लोग शंकर देख सकते। ऐसा ही कभी गुजरात में हुआ, जो आप खुद सुन सकते हैं। आपसे इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि वीएचपी ने कई बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयान दिए हैं, नरेंद्र मोदी को हिंदुओं के खिलाफ भी कहा है। जब गुजरात में कई मंदिर ढहाए गए दूसरे कार्यों के लिए, तब वीएचपी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा निकाला था। जब ओड का फैसला आया और गुजरात सरकार हाईकोर्ट गई और कहा कि उम्र कैद की सजा फांसी में बदल देनी चाहिए, तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीएचपी के नेता गुजरात में उठे थे। प्रवीण तोगड़िया अब भी, जो आप जिस तरह से लोकप्रियता को मान रहे हैं नरेंद्र मोदी की, प्रवीण तोगड़िया नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं भी गया था वहां और मुझको पता लगा कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो भी नाजायज स्थानों पर बने हुए तो तोड़ दो। तो मैंने सोचा कि भाई 54 वर्ष हो गए कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तो कभी इस काम को नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पुराना है, इनको क्या लग गई है? मैं देखने के लिए गया एक मंदिर को, हजारों लोग खड़े थे, वो मंदिर गिर रहा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण गिराया जा रहा था। तब मैंने अचानक कहा कि भाई ये तो गजनी जैसा काम हो रहा है यार। अब हमारे महामानव के प्रिय मित्र जो मोदी जी का चाबी रखता है, उन्होंने जो उनके बारे में खुलासा किया। सर, वीएचपी वॉज अगेन मोदी टू डिफीट हिम। और उस वक्त जो मोदी साहब जीते 2001 में, जो 2002 में इलेक्शन हुआ फरवरी में, मुसलमानों के वोट से जीते। मुसलमानों ने बचाया था। अहमदाबाद को जो जलाया है, 2 लोगों ने जलाया। ईस्ट अहमदाबाद को गोवर्धन जडाफिया ने जलाया था, और हमारे जो वेस्टर्न अहमदाबाद है, जहां कभी जिंदगी में राइट नहीं हुए थे, वो थैंक्स टू हरेन पंड्या हुए थे। तो जफर भाई, आपने कभी पूछा नहीं मोदी जी से कि भाई ये गोवर्धन जडाफिया को ही वापस इतने पावरफुल पोजीशन में कैसे लेके आए और क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, वो होता है ना, पॉलिटिक्स के अंदर एक बोलते हैं ना कि आस्तीन के सांप को अंदर रखना पड़ता है। जफर भाई, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि भाई मोदी जी जो है वो हदीस पढ़ते हैं, वो कुरान आपने खुद उनको गिफ्ट दी थी और वो काफी उसके ऊपर पढ़े थे। तो क्या आप मुझे ये बता रहे हो कि मोदी जी और राइट विंगर्स ये 2 अलग अलग आइडेंटिटी है? देखिए, मोदी साहब और दूसरे पॉलिटिशियन में जो एक फर्क मैंने देखा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे नहीं है। अगर वो चीज कोई लेंगे आपसे तो वो पढ़ेंगे। तो मैंने वो जब किताब दी उन्होंने, तो खुद पहले 4-5 पन्ने पढ़े और मुझे कहा कि यार ये ऐसी किताबें 4-5 अगर इस मुल्क का हिंदू पढ़ ले तो हमारा हिंदू मुसलमान का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। तो आप ये बता रहे हो कि मोदी जी जो है ये राइट विंग के साथ नहीं है, उनके एक सोच अलग है, वो सिर्फ पॉलिटिकल रीजन के कारण राइट विंग के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये सब लिखा हुआ है क्या? देखिए, एक बात तो समझो कि इलेक्शन, एक बात तो याद रखो यार, इलेक्शन जीतना है। करेक्ट। मैं ये पूछ रहा था, तो आप ये बोल रहे हो कि मोदी साहब राइट विंग के साथ इसलिए जुड़े ताकि इलेक्शन जीतना है, वरना उनका जो मोदी साहब की जो थिंकिंग, मोदी जी राइट विंग के साथ क्यों रहते हैं? सिर्फ वोट के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। वोट मिल गया, चुनाव जीत गए, फिर क्या जरूरत है उसका? लेकिन यहां भी मोदी जी को निशाना बनाया जाए। अब मोदी जी ने बता दिया कि हिंदू है सारे फ्री एलिमेंट है, जैसा इनके वक्तव्य से प्रतीत होता है कि अगर हिंदू पढ़ ले वो इस्लामी किताबों तो सारा फसाद खत्म। तो भारत में जितने फसाद होते हैं सबकी शुरुआत तो हिंदू ही करता है, और सबका जड़ तो हिंदू है, क्योंकि वो काफी है और मजहब को नहीं मानता। जब मजहब को नहीं मानता, वो नरेंद्र मोदी जी महाराज के लिए तो समस्या है। अब नरेंद्र मोदी जी महाराज के कितना अच्छा प्लान, हिंदू मजहबी किताब पढ़े, सारे द्वेष भूल जाए, मजहबी जैसा बन जाए, मतलब वो इस तरह का सोच रखना शुरू कर दे, तो फसाद कम होता है।
बाकी जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है वो बेचारा डरा सहमा हुआ समाज जो कहीं कुछ भी नहीं करता, सारे फसाद की जड़ हिंदू है, तो हिंदुओं को संभालने की ही तो जरूरत है। और मोदी जी जो किसी चीज को ले लेते हैं तो उसको पढ़ते हैं, अमल भी करते हैं। वैसे उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो तीनों लोक का स्वामी है उससे भला क्या सीखने की जरूरत है। लेकिन फिर भी वो सब कुछ सीखते हैं। मोदी जी का कितना बड़ा सोच है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुओं को ये काम तो करना है बस, क्या दिक्कत है। अब जो अब्बास प्रेमी वो चाहे तो तस्वीर भी उठा सकते हैं, तो अब्बास प्रेमी ये सब काम भविष्य में भी सब करने वाले हैं, लेकिन अभी तो उनकी सहमति है। तो मोदी जी इस तरह से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप खुद ईडी बन सकते हैं, ईडी बन जाइए, उनका बहिष्कार कीजिए। कानून भी बनाना हो तो आप खुद बना लीजिए। ये सब मोदी जी का काम है, और इन कामों के लिए मोदी जी को टारगेट करना, ये लोग कुंठा से ग्रसित लोग हैं जो कानून बनाने के लिए या देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए या भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। नीति बनाना भी मोदी जी का काम है। वो तो तीनों लोग के मालिक है, वो तो जो करेंगे वो ठीक करेंगे। जनता चाहे तो नीति भी बना सकती है। तो मोदी जी ने इतना लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया, उसके बावजूद भी मोदी जी से गिलासी हुआ। तो मोदी जी अब कुछ भी कर ले, लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। बाकी ये जुमला तंत्र का सिलसिला यूं ही चलता रहे। आप जुड़े रहे ताकि जुमला तंत्र में अगली मुलाकात आपसे हो सके। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।